सुबह के 5-6 बजे थे, रेड हुई थी हर साइड से, चारों साइड से रेड हुई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई इस वक्त किन चीजों की रुकावट आती है इंसाफ देने में किसी को? यहाँ पे हमारा बेड़ा गर्क हो रखा है, करप्शन के कारण हम बहुत पीछे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के यूथ की जो सोच है वो ये है कि अगर हम कश्मीर में हैं तो यहाँ पे सपने देखना बेकार है। Every small thing is possible in कश्मीर। बहुत आगे बढ़ चुका है जम्मू कश्मीर, बहुत आगे बढ़ चुका है जम्मू कश्मीर। हम वहां पे नहीं रुके हैं जहां पे पुराना जम्मू कश्मीर था। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। इस वक्त आप मुझे देख पा रहे हैं आवाज़े दिल पर। अगर मैं आवाज़े दिल की बात करूं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मेरी ये कोशिश रहती है कि हम जो है लोगों की आवाज़ को सामने लेकर आए। और मेरे साथ हमेशा पॉडकास्ट में एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद होती है जिनकी कहानी कुछ ऐसी होती है जो सुनकर आप कहीं भी होंगे तो एकदम गर्व से और इंस्पिरेशन से आपका जो सीना है वो चौड़ा हो जाएगा। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ हैं एडवोकेट मुदस्सिर नक्शबंदी जी। अगर मैं इनकी बात करूं तो बहुत से लोग इनको जानते हैं बेक माई केक से। जी हाँ, अगर मैं बेक माई केक की बात करूं तो ये एक ऐसी जगह है बारामूला की जो चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, सबकी फेवरेट प्लेस है। लेकिन आज इनसे इनकी कहानी जरूर जानेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना वक्त दिया। थैंक यू सो मच। तो अगर मैं आप पर आती हूँ सीधा, आप एक एडवोकेट हैं, आपने उसके बाद बिजनेस में कदम रखा, उसके बाद आपने सोशल वर्क किया, आप खिदमत फाउंडेशन जो है कश्मीर में उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं आप। तो इतनी सारी चीज़ें, वो भी एक दूसरे से बहुत ही अलग अलग, तो उसकी जो कहानी है वो मैं आपकी ज़ुबानी ज़रूर सुनना चाहूँगी। देखिए, स्टार्ट जो हुआ 2004 से, जब मैंने लॉ ज्वाइन किया, पहले से ही शौक थे कि कुछ अलग करना है। और 2004 के बाद जाने के बाद यहाँ से देहरादून में इब्तिदाई तालीम हासिल हुई सेंट जोसेफ से निकलने के बाद। उसके बाद BLLB हुआ, LLB के बाद वापसी हुई यहाँ कश्मीर में, सीधे डायरेक्ट प्रैक्टिस पे आए। प्रैक्टिस करने के बाद कुछ चीज़ें लगी कि कश्मीर के हालात उस टाइम के देख के ये लगा कि नहीं, कुछ और करने की ज़रूरत है। आए दिन यहाँ पे आप देख रहे थे कि कैसे मौजूदा हालात थे 2000 में, तो वो चीज़ें बदलने के लिए बारामूला एक छोटी सी जगह थी जहाँ पे कुछ हमें वैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। मैं काफ़ी कंट्रीज़ में गया ये देखने के लिए कि क्या करना चाहिए बारामूला, स्पेशली नॉर्थ कश्मीर के लिए। कोई भी चीज़ मेहनत के बगैर आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। जिस टाइम हमने कैफ़े की शुरुआत की या कुराब की शुरुआत की, उस टाइम कोविड-19 चल रहा था यहाँ पे, एंड इट वाज एट इट्स पीक। हमें पता है कि हमने उस टाइम भी एक 5-6 स्टाफ जहाँ पे हमारा काम कर रहा था, आज वहाँ पे हम 52 स्टाफ चला रहे हैं। सो रिसेंटली आपने देखा होगा, पूरे इंडिया में था, पूरे वर्ल्ड मीडिया ने दिखाया कि हमने जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिला मैं अभी दिल्ली में उनके रेजिडेंस पे। सो आई वाज वन ऑफ द टॉप एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो उनसे मिलने के बाद भी ये लगा कि एक हौसला मिलता है, एक जज्बा मिलता है और कुछ करने का। आप देख रहे, चाहे बारामूला का आउटलेट हो, चाहे सोपोर का आउटलेट हो, या आने वाला वक्त हमें खुद बताएगा कि हमारा रास्ता कहाँ की और कहाँ जाना है। खिदमत फाउंडेशन कश्मीर की जो आपने बात की, खिदमत फाउंडेशन कश्मीर, ये बेसिकली हमारे मुझे लगता है कि दैट वाज इन माय ब्लड। मेरे जो एंसेस्टर्स हैं या मेरी जो प्रेजेंट जनरेशन है जो मेरे से पहले की है, चाहे मेरे मामा हो या चाहे मेरे ग्रैंडफादर हो, ये मुझे उनसे मिला है। उनसे ऐसे मिला, मैं ननिहाल में अपने पला बड़ा हूँ और माय मैटरनल साइड इज़ फ्रॉम बारामूला ओनली। तो जो जज्बा काम करने का लोगों के लिए, कोविड-19 में हो या फ्लड्स में हो या आग का टाइम हो, हमें पता है हमने रात दिन कैसे काम किया। बारामूला मुझे लगता है कोविड-19 में एक ऐसी वाहिद जगह थी जहाँ पे उतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। काफ़ी चैलेंज देखने को मिले उस टाइम भी। चाहे देखिए, मैं ओपन बात करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो या किसी की तरफ से हो, बहुत चीज़ें ये हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है
ऊपर वाले का देना था, काफ़ी लोगों की मदद थी, हम अपना पर्सनल कुछ नहीं कर रहे थे, दैट वाज ऑल बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल ऑफ टाउन। कहीं बाहर से कुछ नहीं था, सब अपने जितने भी यहाँ पे समझदार लोग थे जिनके पास वह उस टाइम पैसा था, वो बोलता पैसा ले लो लोग, लेकिन लोगों की मदद करो। एक प्रॉपर चैनलाइज करने के बाद वो कोविड-19 निकाला, फ्लड्स निकाले, श्रीनगर में 21 डेज का ऑपरेशन किया, पानी हो, यहाँ तक पानी जा रहा था हमारे उस टाइम। पटन पलालन की बात करें, गाड़गोपालन जो कि वर्स्ट हिटेड एरियाज थे, सबका फोकस श्रीनगर पे था, लेकिन यहाँ पे भी बारामूला में कुछ इलाके थे जो काफी ज्यादा हिट हुए थे। ऐसी चीज़ें सुन के ना कभी अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। रिसेंटली जैसे आपने बताया कि बेस्ट, अगर मैं एंटरप्रेन्योर्स की बात करूं तो थ्रू आउट द नेशन जो है आप प्राइम मिनिस्टर से मिले, इट्स अ वेरी बिग एक्चुअली अचीवमेंट। शायद आपने अगर जब आप देखते होंगे अपने पूरे सफ़र को, तो यहाँ पे जब एक जगह पे आप ऐसी पहुँचते हैं कि आपको प्राइम मिनिस्टर जो है आप उनसे मिल रहे हैं अपने बिजनेस के कारण, उससे बड़ा माइलस्टोन मुझे नहीं लगता है किसी के पास और होगा। और जो भी आप इस वक्त सोशल वर्क के आपने जितने भी जिक्र किए, तो जैसे कि आप जस्टिस से ताल्लुक रखते हैं, बिल्कुल। आई जस्ट वांट टू आस्क, बीइंग इन जस्टिस, आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों की रुकावट आती है इंसाफ देने में किसी को? क्या सिस्टम में कोई कमी रहती है, या कोई कानूनी कार्रवाइयों के कारण रुक जाता है इंसाफ, या लोगों की खामोशी? देखिए, लोगों की खामोशी और जस्टिस में बहुत मिलाप है। पहले हम बात करेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो हम जो काम करते हैं वो अलग है। जी। हम देखिए मैं क्राइम की बात करूंगा, कल रात को भी मैं डिबेट में था, उस टाइम भी हम एंटी करप्शन ब्यूरो की बात कर रहे थे या जुडिशरी की बात करते हैं। मुझे लगता है हमें और जज की ज़रूरत है अभी के वक्त में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें कुछ ऑफिसर्स, ऐसे डेडिकेटेड और ऑनेस्ट ऑफिसर्स की ज़रूरत है जो कि हमें आगे ले सके। यहाँ पे हमारा बेड़ा गर्क हो रखा है करप्शन के कारण, हम बहुत पीछे जा चुके हैं। नंबर 1 स्टेट अभी देखा जाए करप्शन के कारण जम्मू एंड कश्मीर टॉप कर रहा है लिस्ट में। कल की बात करें, हमने करोड़ों रुपए की एक रेड हुई है परसों, एक इंस्पेक्टर के घर पे करोड़ों रुपए उसके अकाउंट से, लैंड देखा जाए कितना वहां पे बरामद हुआ। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई थी, आज हमारी गवर्नमेंट सोई हुई थी। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गवर्नमेंट को। ऑनरेबल गवर्नर साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि आने वाला वक्त जो है बहुत कठिन होता जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। यहाँ पे करप्ट ऑफिसर्स ने सब कुछ खराब किया है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे जुडिशियल ऑफिसर्स की ज़रूरत है, अच्छे पुलिस ऑफिसर्स की ज़रूरत है, और काफ़ी कैपेबल लॉयर्स की ज़रूरत है, जो कि देखिए विदाउट लॉयर्स और विदाउट जुडिशियल सिस्टम कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती है। आप चाहे असेंबली की बात करें, आप चाहे पार्लियामेंट की बात करें, लोकसभा, राज्यसभा, जहाँ की भी आप बात करेंगे, जुडिशियल, जहाँ कहीं पर भी आप हर एक जगह इन हायर पोस्ट पे एक लॉ ग्रेजुएट को जरूर देखेंगे। ये इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट अ लॉ नोइंग पर्सन कि आप अपने देश को चला सके। वो भी जब डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया होगी, ऐसा मुल्क होगा, तो कहीं पर भी विदाउट लॉ नोइंग पर्सन पॉसिबल नहीं होगा। सो फॉर ए गुड रनिंग कंट्री वी नीड अ गुड लॉयर्स एंड गुड लॉ नोइंग पर्सन। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। कहीं ना कहीं करप्शन जो है वो देश को अंदर से खाती है, और जैसे आपने बिल्कुल चंद लाइनों में जो है पूरी कहानी हमें बता दी, एंड मेरे जो सवाल का जवाब है वो मुझे भी समझ आ गया, एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी समझ आ गया। मुदस्सिर जी, अगर मैं कश्मीर की बात करूं, तो कश्मीर का जब कोई नाम सुनता है ना, कश्मीर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा सामने आता है। और यहाँ के जो यूथ हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के यूथ की जो सोच है वो ये है कि अगर हम कश्मीर में हैं तो यहाँ पे सपने देखना बेकार है जी। तो आपका क्या पैगाम रहेगा उन यूथ के लिए जो अभी भी ये माइंडसेट से जी रहे हैं? देखिए, मैं इसी जगह का सन ऑफ द सॉइल हूँ। मैंने भी कुछ मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन मुश्किलों का सामना नहीं किया कि आई वाज नॉट फ्रॉम ए रिच फैमिली, या मैं ऐसी फैमिली नहीं था कि जहाँ पे सब कुछ मेरे पेरेंट्स ने दिया या मेरे एंसेस्ट्रल साइड से आ गया। बट अपनी मेहनत से, अपनी लगन से हमें ये दिमाग से सोचना, ये छोड़ना चाहिए कि हम कश्मीर में सपना नहीं देख सकते। एवरी स्मॉल थिंग इज पॉसिबल इन कश्मीर। आप चाहे किसी को भी किसी भी चीज को मेहनत करेंगे, किसी चीज पे भी आप एक खाक को भी सोने में बदल सकते हैं। बिल्कुल।
मैं आपको बारामूला की एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। एक छोटा सा बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे हम 4 या 5 सीट्स पे मुश्तमिल एक कैफे था, या कुराब की बात करूं मैं, जहाँ पे श्रीनगर हमें जाना पड़ता था क्वालिटी चीजें लाने के लिए। आज के वक्त में आपको 150 किलोमीटर का आना जाना सफर नहीं करना पड़ता है। द क्वालिटी विच वी आर प्रोवाइडिंग हियर, वी आर डूइंग इट हियर ओनली। हमें कहीं बाहर से जब कहीं गेस्ट आते हैं, चाहे आर्मी के हो या पुलिस ऑफिशियल्स हो या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के बंदे यहाँ पे बाहर से आते हैं, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा आते हैं, यहाँ से बहुत ऑर्डर्स आते हैं। एंड दे यूजुअली कॉल मी आफ्टर हैविंग आवर फूड, आफ्टर टेस्टिंग द फूड, कि क्या आपकी प्रोडक्शन कहाँ से है। जब उनको मैं बोलता हूँ यहाँ पे है, पहले उनको सच नहीं लगता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब अच्छी खासी फूड डिपार्टमेंट से हमें रेट्स होती हैं, या इनकम टैक्स की रेट्स होती है, या जीएसटी की, तो उनको पता चलता है कि जी उस पर भी आऊंगा मैं तो उनको पता चलता है नहीं, प्रोडक्शन बारामूला है। तो आप खुद से, एक हुनर होता है आपके अंदर, एक सपना होता है आपके अंदर खुद देखने के लिए, वो सब खुद करने के लिए कुछ भी पॉसिबल है। आज के टाइम में जम्मू कश्मीर में बहुत आगे बढ़ चुका है जम्मू कश्मीर। हम वहां पे नहीं रुके हैं जहाँ पे पुराना जम्मू कश्मीर था, बहुत आगे बढ़ चुका है। देखिए, हम पुराने जम्मू कश्मीर की बात करें तो मुझे लगता है कि हम एक महीने में 10 से 12 दिन का काम करते थे, बाकी टाइम हमारा शट डाउन होता था। आई वाज नॉट डूइंग बिजनेस एट दैट टाइम, बट आई वाज वर्किंग एज एन एडवोकेट ओनली। राइट नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग एज वेल, checking my business things as well. But the most important thing is कि आज का जम्मू और कश्मीर और तब का जम्मू और कश्मीर बहुत बदलाव आ चुका है। यूथ को आगे आना चाहिए। जब हमारा इंटरेक्शन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से हुआ, तो मैंने साइड टॉक्स में उनसे ये कहा था कि देखिए, आई हैव नॉट गॉट दैट युवा जो लोन्स अभी चल रहे हैं। मैंने उनको बोला था कि सब्सिडी की जरूरत है जम्मू कश्मीर में। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर भी उनके साथ में थे, दे हैव नोटेड दैट पॉइंट एट दैट टाइम। आज के वक्त की बात अगर आप करेंगे, 3 महीने में युवा को सबसे बेस्ट सब्सिडी आज जम्मू कश्मीर में मिल रही है। और आज के टाइम में यहाँ पे जितने भी युवा हैं उनको अपने आगे आ रहे हैं और अपना बिजनेस स्टैंड कहीं ना कहीं कर रहे हैं, चाहे छोटे पैमाने में कर रहे हो या चाहे बड़े पैमाने पे कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। आई वॉज द जॉब सीकर, नाउ आई एम द जॉब गिवर। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स पे नहीं रहे, आप अपनी टांगों पे खड़े होइए, आप लोगों को, आप स्टार्ट कहीं से करिए, रास्ता खुद ब खुद बनता है। That's so true। जो भी आपसे इस बारे में मेरी बात हुई, लेकिन बीच में खुद ही आपने जिक्र कर दिया, जो हमने भी सोशल मीडिया पे और काफ़ी लोगों से सुना था कि रेट्स की बात की जाए और फिर बेक माई केक की बात हम ना करें तो पॉडकास्ट का मज़ा नहीं आएगा। तो मैं वो जो उस वक्त का समय था और जो आउटकम निकल के आया, वो मैं चंद अल्फाजों में आपसे वो टाइप जानना चाहूँगी। देखिए, स्टार्टिंग का बिजनेस था, या तो मिसकैलकुलेशन थी या मेरी किस्मत अच्छी थी, दोनों को मैं इलॉबरेट करूँगा। ऐसे कि सुबह के 5-6 बजे थे, रेड हुई थी हर साइड से, चारों साइड से रेड हुई थी। सो मे बी दे वर मिसकैलकुलेटेड के टैक्स के मामले में। आई एम स्ट्रांगली लॉ नोइंग पर्सन, मुझे पता था वी आर प्रॉपर टैक्स पेयर्स। तो इतना भी मैंने बिजनेस 2 साल में नहीं किया था कि अंबानी या कि मेरे पे रेड आ जाएगी। बट पीपल ऑफ दिस इज अ स्मॉल टाउन, लेकिन लोगों ने उस चीज को, बारामूला के लोगों ने काफी हाइप दी थी। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उस हाइप के कारण मेरा कैफे बहुत फेमस हुआ। सो दिस प्लेस इज वेरी फेमस बिकॉज ऑफ दैट रेड एज वेल। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। एक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी कि वो यहाँ पे आए, उन्होंने मेरा क्लियर किया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने ये क्लियरेंस दिया था, वी डिडंट फाइंड एनीथिंग दैट वाज देयर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि उनकी जो एसएसपी यहाँ पे थे, तो उन्होंने मुझे बोला था जाते जाते कि ये रेड आपको बहुत हेल्प आएगी बिजनेस में, एंड दैट इज ट्रू, दैट हेल्प मी वेरी वेल, क्योंकि सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया पे पूरी जगह रेड चल रही थी। सो इट वाज अ गुड रेड। मैं उसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ, एंड वी आर रेडी फॉर एनीथिंग आफ्टर दैट। आपकी बातें सुनकर और आप तो कानून के साथ ताल्लुक रखते हैं, तो हर काम सही ही करेंगे और आगे भी उम्मीद है। तो आखिरी जो मेरा आपसे गुफ्तगू का सवाल होगा वो ये होगा कि मुदस्सिर जी, अगर आपको मैं 10-20 साल पीछे ले जाऊं जी, छोटे मुदस्सिर जी को आप क्या एक सलाह देंगे कि डर मत, सपने देख, या पहले एक इंसान बन? पहले एक इंसान बन। देखिए, इंसानियत के बगैर आप कुछ भी जिंदगी में नहीं कर सकते। जब तक आप अच्छे इंसान नहीं हैं, तब तक आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप एक अच्छे इंसान होंगे, तब आप न डर देखेंगे न खौफ देखेंगे, आप मेरी तरफ बहुत आगे। That's true। बहुत ही मजा आया मुदस्सिर जी आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। एंड अगर मैं कश्मीर की बात करूं या पूरे हिंदुस्तान की बात करूं, यंग जनरेशन्स की बात करूं, जहाँ पे आजकल हम ऐसे हैं कि हमें सोचते हैं कि हमने पढ़ भी लिख लिया लेकिन हमें नौकरियां नहीं मिलती, बट स्टार्ट योर ओन थिंग, जस्ट लुक
आप इनकी तरफ देखिए एक बार, और इनसे जितनी भी हमने ये कन्वर्सेशन की, मुझे लगता है इट्स अ वेरी फ्रूटफुल कन्वर्सेशन। एंड आपसे एक चीज़ सीखी कि आप सपने देखिए, उड़ान जो है ऊपर वाला आपको जरूर देगा, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। मेहनत से और सच्चाई से। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को हम करते हैं, इस गुफ्तगू को यहाँ पे ही खत्म। फिर से आपका बहुत बहुत Thank you so शुक्रिया। much. फिर से मिलूंगी दोस्तों आवाज़ दिल पर एक नई पर्सनालिटी और एक नई कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए आवाज़ दिल।